हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 67 के बारे में, जो कि कॉमन वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए। ये 21 सितंबर के लिए जारी की गई। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे या अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। अगर हम गौर से देखें वर्कशीट को, तो ये वर्कशीट एक एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है, जिसमें आपको कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है। तो पढ़ाई और समझना ये आपको करना है, थोड़ा सा समझाना मैं करूँगा। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है, हर रोज़ की तरह पौधों में पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। तो क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची अपने पेड़ पौधों में पानी दे रही थी रोज़ की तरह, और उसने क्या देखा कि बहुत सी मधुमक्खियाँ एक साथ उड़ कर के आई और उसके पौधों पर बैठने लगी। तो उसने जब ध्यान से देखा तो एक बड़े से पौधे पर या पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया उसे। उसने आगे क्या किया, उसे देखकर मैं बहुत खुशी, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा हुआ पढ़ा था। क्या देखा और पढ़ा था उसने अपनी किताबों में? मधुमक्खी का छत्ता। आगे क्या कह रहा, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। तो क्या होता, अगर मैंने उसे किताब को सही तरीके से ना पढ़ा होता तो मधुमक्खी क्या कर सकती थी, मुझे काट सकती थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा, आओ हम और रुचि कर जानकारी प्राप्त करें। तो अब जो जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो आपको खुद पढ़नी है, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे ये एक पेड़ है, जहाँ पर आपको पेड़ जो बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं उन पर इस तरह का छत्ता देखने को मिलेगा। ये जो छत्ता होता है ये इस तरह के सेल्स में डिवाइड होता है या कक्ष में डिवाइड होता है। अब जो ये डार्क पोर्शन नज़र आ रहा है और आपको एक लाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो डार्क नज़र आ रहा है उसमें आपका शहद है। ठीक है बच्चों, और जो ये पोर्शन जो लाइट नज़र आ रहा है वो खाली है अभी फ़िलहाल। और ये जो कक्ष है ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, या प्रकोष्ठ जिसे बोलते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठ का आकार कैसा होता है? मधुमक्खी के छत्ते का प्रकोष्ठ का आकार ऐसा होता है और इसे हेक्सागोनल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो मधुमक्खी के छत्ते में दो पदार्थ होते हैं, एक होता है शहद और दूसरा है बी वैक्स। ठीक है, शहद तो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बी वैक्स क्या करते हैं हम, दवाइयों या जो सौंदर्य प्रसाधन है, यानी कि जैसे क्रीम है जो हम लुक अच्छा लगने के लिए लगाते हैं या सुंदर दिखने के लिए लगाते हैं, उस तरह की चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, एक फूल से दूसरे फूल चल जाती हैं, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में। तो इस दौरान क्या करती है वह एक पौधे से अलग अलग फूलों को जन्म दिलाने की प्रक्रिया में मदद करती हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो पर्यावरण है उसमें हरियाली बनी रहती है और खुशबू व्याप्त रहती है। तो ये क्या हुआ, एक उदाहरण हुआ जो मैंने आपको दिया। ये आपको खुद करना है आगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। 2-3 क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के अलावा कौन सा प्राणी है जो पर्यावरण की रक्षा करता है? सूची बनाइए। तो मधुमक्खी के अलावा कौन सा प्राणी है? वह है गिद्ध। ठीक है, गिद्ध क्या करता है, जितना भी सड़ा गले हुए जानवर होते हैं या मरे हुए जानवर होते हैं उनको खा लेता है। उससे क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, साफ़ हो जाता है, क्योंकि वो उसे खा चुका होता है, इससे साफ़ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। आपको इन क्वेश्चनों को दूसरा, तीसरा और चौथा इन्हें ध्यान से करना है। उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके इंटरनेट से, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके इन आंसरों को लिखना है। ठीक है, मैंने जो आपको बताया है वो सिर्फ एक हिंट दिया है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हिंट। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। तो ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।